नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजीएनआर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आईपीएल के संस्करण का आज 5वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और चाहेगी कि पदार्पण अगर हो इस टूर्नामेंट में तो जीत के साथ हो, यानी एक अच्छा संघर्ष यहां पर बैट और बॉल का देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, खिलाड़ियों की अदला बदली हुई है। हम बात करेंगे हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह घुमन सर से। पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें ज्वाइन करेंगे देवाशीष नीलोसे सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बात पहले कल की कर लेते हैं, क्योंकि कल गुजरात टाइटंस ने जिस अंदाज में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ जीत दर्ज की है वो एक यादगार जीत है, क्योंकि डेब्यू मैच था और दोनों टीम चाहती थी कि एक अच्छी शुरुआत की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस उसमें सफल दिखाई दी। सर, रोमांचकारी मुकाबला था और एक तरीके से मैच पलट दिया। बिल्कुल ठीक बात है। कल पहली बार ऐसा लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो जो एक छोटा टोटल उन्होंने बनाया था 156 रन का, उसको डिफेंड कर लेंगे। कि पहले अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गुजरात टाइटल ने बॉलिंग करी, मोहम्मद शमी की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि क्यों उसके ऊपर इंडियन टीम जो है इतना बैंक करती है और किस तरह से वो विकेट निकालते हैं। पहले 4 टॉप बैट्समैन में से 3 बैट्समैन का आउट करना, उनमें से भी एक केएल राहुल का और दूसरा क्विंटन डिकॉक का, तीसरा मनीष पांडे का। तो 4 में से 3 विकेट कोई भी किसी भी बॉलर का आना और सबसे पहले ओवर में आकर विकेट ले जाना, और वो भी केएल राहुल जैसे सीजन प्लेयर का जिन्होंने पिछले 2 सीजन में 500 साढ़े 500 रन किए हों। और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद जो है सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई। बट थैंक्स टू हुडा और आयुष जो एक नया बच्चा था, दोनों ने 50 किए और 50 करने बाद 156 रन बनाने के बाद में एक समय पर ऐसा लग रहा था कि 49 बॉलों पे 81 रन चाहिए थे गुजरात जायंट्स को, और लग रहा था कि उस समय ये मैच जो है लगभग लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथ में है। पर एक मैं तो कहूँगा कप्तान की एक चूक, उस समय जब आपका एक स्पेशलिस्ट सीमर शिमरा जो है वो दुश्मन था शिमरा का, 1 ओवर बाकी है, उसी जगह दीपक हुड्डा को देना और उसमें 22 रन खाना टर्निंग पॉइंट मानते हैं, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जब आप बैट्समैन एक बार लय में आते हैं और रन बनाते हैं, और अगले ओवर में उन्होंने जिस तरीके से रवि बिश्नोई को भी 17 रन के लिए मारा, लगभग 2 ओवर उन्होंने मैच खत्म कर। देवाशीष सर, राहुल तेवतिया इनके कोच ने टूर्नामेंट के पहले कहा था कि ये गलतियां अब नहीं दोहराने वाले, कई तकनीकी तौर पर परिवर्तन किए हैं इस बल्लेबाज ने और उसका असर देखने को मिलेगा, और वो उनके कोच की बात कल सही भी साबित हुई। बिल्कुल सही है। देखिए, राहुल तेवतिया का मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल मेरे पास जब मैं एनसीए के कोचिंग कैंप लेता था जब, और धर्मशाला में भी वो मेरे पास रहे जब मैंने नॉर्थ जोन का अंडर 19 का कैंप लिया था, और बैंगलोर में भी वो 2 साल मेरे पास अंडर 19 इंडिया कैंप में रहे। तो वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और सीखने की एक बहुत अच्छी ललक, सीखने की आदत, और बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। और जो एक जज्बा है, जिस तरह से फाइटर हैं वो, और जैसे जैसे हर संस्करण में आप देखेंगे जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, और हर संस्करण में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट छोड़ते आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के साथ। तो यंगस्टर का एक यही एक तरीका होता है कि कैसे आप अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे से आप ये देखिए, एक प्रोसेस अलग होगी T20 की, लेकिन उस T20 में अपना अडॉप्शन कितना अच्छे से करते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिस अपने नाम के लिए खेल रहे हैं, एक टीम को आप कैसे जितवा सकते हैं, और अपने बल पे। कल का आपने देखा कि वो कैसे उन्होंने टीम को बूस्ट किया और उसके बाद खुद दिखाया कि हाँ मैंने करके दिखाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे अपनी टीम को जिताते हो। और दूसरा, सुखदेव भाई ने जैसे बताया कि सामी का जो था, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो तीनों बॉलें थी वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलें थी। सुखदेव भाई, हम कल देख भी रहे थे कि बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो जाए और एक बॉलर की ब्यूटी से, तो वो जो 3 बॉल थे वो कहीं भी किसी भी बैट्समैन को आउट करते। तो ये एक सामी की जो खूबसूरती है, और जिस तरह से वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्प्रूव करते हुए अपने आप को स्टैब्लिश करना है, वो दिखाता है कि वो कितने बड़े क्लास के बॉलर हैं। डेफिनेटली उसमें क्या था देवाशीष की जो तीनों बॉल थी, पहली बॉल तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल टेस्ट मैच लेंथ की बॉल थी,
कि एक ओपनर, टेस्ट मैच ओपनर सामने है और आप बॉल कर रहे हैं, और इतनी फेंट एज लगी थी उसमें कि बिल्कुल हल्का सा वो बल्ले का बाहरी किनारा चूमते हुए मैथ्यू वेड के ग्लव्स में राहुल चले भी खुद गए। बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं आउट भी हूँ, यही वो लगा खुद कि भी, लगा और बैट्समैन को नहीं पता लगा कि मुझे निक लगी। और उसके बाद दोनों जो क्विंटन डिकॉक को और मनीष पांडे को जो बोल्ड मारा, मतलब वो वाकई में तीनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी Yes, बॉल थे। yes. और जहां तक राहुल तेवड़िया की हम बात कर रहे हैं, कल देखिए उन्होंने 24 बॉलों पे 40 रन बनाए। 9 करोड़ में उनको गुजरात जायंट्स ने खरीदा, उन्होंने उसको बिल्कुल सिद्ध किया कि क्यों मेरे पे 9 करोड़ लगाए गए। और बाद में उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन न्यूज से पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं डेविड मिलर से बोल रहा था कि हम दोनों ही इस मैच को फिनिश करके जाएंगे, बैटिंग विकेट है, बहुत अच्छा विकेट है। तो ये साइंस है कि एक प्लेयर, एक ऑलराउंडर है, और 2020 में आपको इसी तरह के चाहिए होते हैं। वो बॉलिंग भी करते हैं, वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, और चौके छक्के तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मारते हैं। वैसे दुश्मनी भी कोई स्थायी नहीं होती। कल हमने देखा दीपक हुड्डा और कुणाल गले मिलते हुए दिखे, दोनों घरेलू टूर्नामेंट में कितना विवाद दोनों के बीच हुआ था। लेकिन कल एक आपसे सवाल ये वाला इसलिए है क्योंकि आप पर्दे के पीछे भी खिलाड़ियों से मिलते हैं, जब हम कई विवाद देखते हैं, कई चीजें देखते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी ऑन स्क्रीन दिखाई देती है। देखिए आईपीएल में अब इतने मैचेस है, कब तक लड़ते रहोगे, कब तक भागते रहोगे। हाँ देखिए, यही एक अच्छे खिलाड़ी की और खेल की खासियत होती है। और क्रिकेट और आईपीएल इसीलिए वर्ल्ड की सबसे महंगी कोई प्रीमियर लीग है, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिवनेस भी उतनी ही दिखती है, और एक भाईचारा और एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण जो रहता है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खेल की गरिमा, वो इम्पोर्टेंट है कि खेल की गरिमा को कैसे आप बरकरार रखते हो। और क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, और खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उस तरह से जेंटलमैन गेम बना के खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरती भी है और खासियत भी है इस आईपीएल की। और देवाशीष, इसमें क्या है, देखिए ये तो खूबसूरती है ही है, और जो प्लेटफॉर्म एक यंगस्टर्स को मिल रहा है। कल आप देखिए 2 यंगस्टर खेले, आयुष उन्होंने 50 किया, इसके पहले ललित यादव, हाँ उससे पहले ललित यादव, उन्होंने लगभग 49 रन बनाए। उसके बाद में कल एक अभिनव मनोहर खेले, उन्होंने जिस तरीके से मैच जिताया। आवेश खान बॉलिंग कर रहे थे, जो और 7 बॉलों पे 15 रन बनाए उन्होंने, 2 शॉट, और लास्ट के 10 ओवर में 10 रन चाहिए थे, और सामने अभिनव थे, तो उन्होंने पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मारे और थर्ड के ऊपर एक सिंगल लिया, और उसके बाद में राहुल तेवड़िया ने आके एक चौका मार के आपको मैच फिनिश कर दिया। तो जो नए डेब्यूटेंट हैं, नए बच्चे हैं, अंडर 19 के जो हम देख रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और वो जो खेल रहे हैं, हर टीम में आप देखेंगे आपको 1-2 प्लेयर जो हैं वो अंडर 19 खेलते लग रहे हैं, और सब प्लेइंग 11 में हैं। अच्छा, जो शॉट जो मारा है उसने, मतलब फील्डर खड़े ही थे, आपको मौका ही नहीं मिला। और वो भी किसके अगेंस्ट? आवेश खान, जो पिछले सीजन का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, और जिसके ऊपर कप्तान बैंक कर रहा है कि 10 रन आपको लास्ट ओवर में चाहिए, और एक यंगस्टर सामने खेल रहा है। तो बहुत कुछ अपने कैप्टन को ये रहता है कि एक नया बच्चा है, अभी उसको इतना सीजन नहीं है, और इससे पहले उसने टोटल मिलाकर 4 ओडीआई खेले हुए हैं, 2020 मैचेस खेले हुए हैं। तो 4 के बाद में 5वें मैच में आके आप उस पर्टिकुलर क्रंच मोमेंट में, जहां आपको बताना है कि आप आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरीके से क्रिकेट खेल के अपनी टीम को जिता सकते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंट लेवल में वो खेल के उन्होंने 3 बॉलों में 9 रन बनाए, और अगली बॉल के ऊपर राहुल तेवड़िया ने चौका मारा, और बहुत इजीली उन्होंने मैच जीत लिया, जो एक समय लग रहा था कि वो मैच हार रहे। विजय देवाशीष सर, ये सवाल एक बार फिर आपसे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो यंगस्टर हम देख रहे हैं, हमने ललित यादव को देखा, हमने आयुष को देखा, मनोहर को देखा, कल हमने अच्छे खिलाड़ियों को नए देखा सिर्फ 5 मैच में, लेकिन जो उनकी मेंटल जो स्थिति है वो उस पर कितना पार पाते हुए दिखाई दी कि दबाव वाले मैच थे सभी, लेकिन ये यंगस्टर निकाल के लेकर गए और नॉट आउट। ये एक सबसे बड़ा एक बेहतर हम देखें कि भविष्य की नींव कितनी मजबूत है भारतीय टीम। यही एक एडवांटेज है इस आईपीएल लीग का कि आप जब विदेशी खिलाड़ी और देश के जो जिनको आप आइडल, जिनको आप देखा करते हैं, वो सारे खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे हैं, और उनके साथ खेल रहे हो, उनके बीच में खेल रहे हो, उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम को शेयर कर रहे हो, और फिर आपके साथ जो मेंटर्स हैं, आपके कोचेस हैं, वो भी लीजेंड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो आपको एक हेजिटेशन होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, या आपको एक डर सा होता है, वो फियर फैक्टर। देखिए, एक ही होता है कि फियर ऑफ फेलियर। आप में अगर वो डर है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या ना हो पाऊंगा, वही एक डर है जब आप ऐसे खिलाड़ियों के बीच में रहते हैं जो जिन्होंने एक अपना मार्क छोड़ा हुआ है, लीजेंड्स हैं, या अभी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, भैया विराट के साथ या रोहित के साथ, या आप क्विंटन डिकॉक हैं या ब्रावो हैं, इनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, क्रिकेट उतना
दबाव वाला या मनोवैज्ञानिक दबाव वाला खेल नहीं है कि आप इससे पार नहीं पा सकते। यही मेंटल स्ट्रेंथ आपको इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, और ये लोग सिखाते भी हैं, ये टिप्स भी देते हैं, बताते भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप उनके साथ रहते हो और उनके साथ रह के जब खेलते हो, देखते हो कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप एक एक चीज़ को वॉच करते हो कि इस सिचुएशन में इस प्लेयर ने कैसे कोप किया था या इस प्लेयर की क्या स्टाइल है। और जब आप एडमायर करते हो उनके और उनसे जब सीखते हो और जब वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो, तब आपका गेम का लेवल एक बड़ा उभर के आता है। और जो हमारे यंगस्टर्स को सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है। सर आप भी अभी हमने देखा कि 2 लीग अभी आप खेल कर आए हैं, अभी आपने भी ऑक्शन के माध्यम से यशवंत क्लब में टीम खेली, उसके बाद आप चेन्नई गए। एक फ्रेंचाइजी या फिर एक कप्तान जैसे आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जब कोई नया खिलाड़ी इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो वो पूरी फ्रेंचाइजी और खास तौर पे कप्तान के लिए एक भविष्य के लिए कितनी ठोस टीम हो जाती है। डेफिनेटली देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है सारी। और जब आप इस तरह से प्लेयर लेते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आई है, उनमें ये प्लेयर हैं जिनको मार्क किया जाता है, और हर एक फ्रेंचाइजी जो है उनके पास अपनी एक टीम है जो एनालाइज करती है थ्रू आउट द ईयर कि कौन से मैचेस हो रहे हैं, कौन सी ट्रॉफीज हो रही हैं, कहाँ टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कौन से बच्चे खेल रहे हैं। वो जाकर उन सब बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, और उन्हीं में से डिसाइड किया जाता है कि हम इन बच्चों को पिक करेंगे। ये जो अंडर 19 प्लेयर है, अभी मैंने देखा 5-6 प्लेयर अभी 4 मैचेस में खेले हैं। उनमें से राज बाबा भी थे जो आरसीएफ की तरफ से, आरसीबी की तरफ से खेले थे। अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट बॉल के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, एलबीडब्ल्यू डिक्लेयर हुए सिराज के बॉल के ऊपर। एक रावत हैं जो मुंबई की खेल रहे थे। उनको अगर आप देखेंगे, जो सेकेंड मैच हुआ था पंजाब वर्सेस मुंबई में, जो अभी मैच था पिछला वाला, उसमें उन्होंने पीछे कवर्स में, जबकि वो कीपर हैं और उनको एक्स्ट्रा कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर फील्डिंग कराई जा रही थी, और वहां पे उन्होंने 2 कैचेस लिए। अनफॉर्चुनेटली एक कैच उनसे ड्रॉप भी हुआ। तो जब आप इस तरह से देखते हैं, वर्मा हैं वो खेले, तो ये 5-6 प्लेयर जिनको हमने देखा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कि अंडर 19 अगर आप रैंक्स में खेल कर आए, इसका मतलब है कि आप एक परिपक्व क्रिकेटर हैं जो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म सजा हुआ मिला है जिस पे आके आपको परफॉर्म करना है। तो टैलेंट की तो कोई कमी इन प्लेयर्स में है ही नहीं है। फ्रेंचाइजी ने इनको नर्चर कर दी, और आने वाले समय में आप देखिए इन्हीं में से बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हमको मिलेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर, जैसे देवाशीष ने कहा कि ड्रेसिंग रूम शेयर करना, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए ड्रीम करना कि वो मेरा इस प्लेयर को मैं फॉलो करता हूँ, इसको मैं इसकी पूजा करता हूँ, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। वो जब आपके साथ खेलता है, आपके साथ नेट प्रैक्टिस करता है, आपके साथ ड्रेसिंग रूम में रहता है, आपको बताता है आप क्या कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कुछ भी और हो सकती है। कितने प्लेयर होंगे जो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ जाकर वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ अब आप अपकमिंग प्लेयर हैं और आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं उनसे, वो आपको बता रहे हैं क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। वो जो आपको कोचिंग मिलती है, वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो जो आपको निर्देश मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिल सकते, सिर्फ आईपीएल प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। देवाशीष सर, मैं मानता हूं कि मिस्ट्री कैप्टन है ये, क्योंकि इनके चेहरे से कोई पढ़ नहीं सकता कि आखिर क्या स्थिति है। हालांकि कैप्टन कूल कहे जाते हैं विलियमसन, और थोड़ा सा अनुभव भी देखा जाए तो कम है सामने वाली टीम के कैप्टन का। तो क्या आपको लगता है कि दोनों में यहाँ बतौर कप्तान कौन ज्यादा भारी दिखाई देता है? हालांकि मेरा सवाल बड़ा आसान है ये, अगर अपन आंकड़ों पर गौर करें तो। नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का था, और उसके नेतृत्व में न्यूजीलैंड टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आप वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, टेस्ट क्रिकेट में आप टॉप पे हैं, आप वर्ल्ड की पहली टीम हो। तो जिस तरह से एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो टीम को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, और सारी प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने टीम को निकाला फ्रंट से लीड करके। हमारा ही जो एक टेस्ट सीरीज आप देखेंगे, जो उनकी 75-80 रन की जो एक बैटिंग थी, जिस विकेट पे वो डिफ़िकल्ट लग रहा था, उस विकेट पे वो उतना ही आसान उनका बैटिंग लग रहा था कि वो मतलब आप फील्ड प्लेसमेंट को देख देख के, और उसके बाद वो रन्स बना रहे थे और कहीं भी पैनिक सिचुएशन में नहीं आए और सामने वालों को भी खिलाया। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज किसी भी टीम के साथ होगा। पर संजू सैमसन भी लगातार अच्छा खेलते हैं, लंबे समय तक टीम के साथ हैं, और इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कप्तान के साथ साथ प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना है। तो आपके पास कौन से प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स उस समय में क्लिक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैप्टनसी तो आप करोगे, लेकिन अगर बैटिंग करते हैं तो बैटिंग में तो वो आप कप्तान के रूप में अंदर तो नहीं होंगे,
बैट्समैन को वहीं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे लगता है कि कप्तान के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देखिए कि कैसे फ्रंट से कौन मोटिवेट कर पाता है, फ्रंट से कौन लीड कर पाता है टीम को। वैसे सर संजू सैमसन के लिए इस बार ज्यादा दबाव दिखाई देगा क्योंकि टीम इस बार बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद की जाएगी ये एक ऐसी टीम है जो आईपीएल के पहले सीजन में खिताब जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद से ये टीम कभी समझ में नहीं आई सर पूरे टूर्नामेंट में कि कब जीत जाती है कब हार जाती है। तो संजू सैमसन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखें पिछले टूर्नामेंट में भी उन्होंने पहले मुकाबले में ही शतक जड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो इनिंग गायब दिखाई दी। देखिए, जहाँ तक हम राजस्थान रॉयल की बात करेंगे, हमने ऑलवेज देखा कि छुपे रुस्तम वाली, जैसे आपने कहा कि पहला ही आईपीएल जीता उन्होंने, टूर्नामेंट टाइटल जीता, और टाइटल के बाद में उसके बाद में ज़्यादातर हमने देखा कि वो पहले क्या करते थे कि कुछ अच्छे प्लेयर लेना और फिर यंगस्टर्स को मौका देना। और क्योंकि अगर हम इन दोनों टीम की बात करें, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल की, तो ये पिछली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और पिछले हम अगर 2-3 सीजन में देखें तो उनका प्रदर्शन जो है दोयम दर्जे का रहा है। वो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो उस पर लिव अप नहीं हुए। बट इस बार अगर हम देखें तो जो रिटेंशन पॉलिसी थी, जो उन्होंने प्लेयर्स रिटेन किए वर्सेस जो नए प्लेयर लिए, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये दोनों फ्रेंचाइजी जो हैं बहुत ही एग्रेसिव मोड में है और बहुत बैलेंस टीम दोनों के पास में है। और इस बार मुझे लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की मन में लेकर आए हैं, ठान कर आए हैं कि हम 2-3 सीजन से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इस बार हम अच्छा परफॉर्मेंस करके बताएंगे। जहां तक इस आईपीएल का सवाल है तो 10 टीमें हैं, 8 टीम ऑलरेडी 4 मैच खेल चुके हैं। ये लास्ट टीम है 2 जिन्होंने अभी तक आईपीएल का स्वाद नहीं देखा है 2022 का। तो टाटा आईपीएल 2022 में आज इनका जो मैच है वो नए वेन्यू पे होगा, एमसीए स्टेडियम पूना में ये मैच होने वाला है। बाकी 8 टीम जो है वो इन पे बिल्कुल पैनी निगाह रखेंगी देखने के लिए कि वहाँ का विकेट कैसा खेलता है, वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, ड्यू फैक्टर होता है कि नहीं होता है, ताकि आने वाले मैचेस, क्योंकि ये आईपीएल जो है जैसा मैंने कल भी कहा था कि मुंबई और पुणे में खेले जाना है मैचेस जो यहाँ पर होंगे, तो क्योंकि अभी ये सीन टेरिटरी है, अभी एक भी मैच यहाँ हुआ नहीं है, यहाँ की विकेट किस तरह से खेलेंगी, तो सारी टीमों की लगभग निगाह उन पे होगी। जहाँ तक अगर हम इस बार बात करेंगे राजस्थान रॉयल, आप पूछ रहे तो राजस्थान रॉयल जो रिटेंशन पॉलिसी थी कि आपको टीम में 3 प्लेयर रिटेन करने हैं, तो बहुत स्मार्टली उन्होंने जो 2 बेस्ट बैट्समैन थे इस 2020 आईपीएल से लेके सिर्फ 5 बैट्समैन ऐसे हैं जो 40 प्लस स्कोर कर पाए हैं। उनकी एवरेज जो है 40 प्लस की एवरेज है 2020 से लेके, और उनकी भी कम से कम 140 से प्लस स्ट्राइक रेट है, कि स्ट्राइक रेट जो है 150 से प्लस है। वो दोनों बैट्समैन जो है संजू सैमसन है और जोस बटलर। संजू सैमसन ने जो है 54 प्लस 50 54.50 की रन से एवरेज से रन किए हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट 145.33 है, और जॉस बटलर की एवरेज 43 है और उसकी स्ट्राइक रेट 159.251 है। वहीं पे ये 2 करने के साथ साथ उन्होंने पावर प्ले में जो बेस्ट सिमर और बेस्ट स्पिनर था वो दोनों भी सिलेक्ट किए हैं। ये भी आंकड़े 2020 से आईपीएल से लेकर हैं। ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने 21 विकेट पावर प्ले में लिए हैं, और जो आर अश्विन है उन्होंने 8 विकेट लिए हैं, और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं ये। मतलब उन्होंने अपनी बॉलिंग फ्रंट पे भी काम किया है, इसके साथ साथ अपनी बैटिंग फ्रंट पे भी काम किया है कि बल्लेबाज भी चाहिए, एवरेज वाला भी चाहिए, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी चाहिए। जब आप टीम में इस तरह का कंपोजिशन लेकर आते हैं कि बॉलिंग फ्रंट पे आपके पास 2 बॉलर अच्छे हैं और बैटिंग फ्रंट पे 2 अच्छी एवरेज वाले, उसके बिना भी आपने अच्छे प्लेयर्स रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये शो करता है कि इस बार आपकी फ्रेंचाइजी जो है, आपके जो टीम ओनर्स हैं, जो आपके हेड कोचेज हैं, वो सीरियस हैं और दे मीन बिजनेस टू यू। और मुझे लगता है, और इसी तरह से अगर हम राजस्थान रॉयल की भी बात करें, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी टीम कॉम्पोजिशन बनाई वो सारी इसी तरीके से है कि 3 इंडियन सीमर उन्होंने रखे हैं। भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद 3 नटराजन है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बिल्कुल यॉर्कर हमने देखा कितनी मारते हैं, और एक रॉ स्पीड उन्होंने ली है उमरान मलिक के रूप में। और इस बार पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की जो पूरी टीम है वो पैक दिखाई दे रही है, लेकिन क्या मैदान पर भी इसी तरह का प्रदर्शन कर पाएगी जितनी कागज में ताकतवर दिखाई दे रही है सर? ये एक बड़ा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुरु को यही मजा है कि देखिए, मैंने आपसे बोला था कि हम जब बॉस आएंगे और फॉर्म में आएंगे तब स्टैटिस्टिक्स का खेल शुरू होगा, और आपको मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं समझता कि जो सपोर्ट स्टाफ उनका किसी भी फ्रेंचाइजी का इतनी माइन्यूटली जगलरी कर रहा होगा या देख रहा होगा। ये बहुत ग्रेट है कि कैसे अपने पैशन को आप कन्वर्ट करते हैं और कैसे आप विथ इंटरेस्ट
तो हेड्स ऑफ टू यू सुखदेव भाई। Thank you. Thank you, एक sir. बहुत नया इंटरेस्ट और हमेशा एक क्यूरियोसिटी हमारे दर्शकों को रहती है कि क्या ऐसी कोई नया स्टैटिस्टिक्स आएगा, नया क्या गणित आएगा जो हमको मालूम नहीं दर्शकों है के और साथ हमारे लिए भी सर। बहुत और कई बार तो हमको ही अचंभित कर देती है कि ये बॉस कौन से पिटारे से निकाल के लेके आए। देखिए, जो राजस्थान रॉयल का जो हम कह रहे हैं कि वही टीमें जो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर पाती है ग्राउंड पे। आपके पेपर्स पे बहुत स्ट्रांग टीमें होती हैं, लेकिन जो टीम अभी तक हम मुंबई को देखते आए थे कि मुंबई का जो बेस्ट पार्ट था वो एग्जीक्यूशन, कि किस तरह से कॉम्बिनेशन में और हर प्लेयर को अपना रोल, अपना पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम थी और वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा शेयर करते आए। तो मुझे भी यहाँ लगता है कि रियलिटी में पेपर पे आप अच्छे हो, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। और चूंकि नया संस्करण है, पहला मैच है और लकीली टॉस जीत गई है, सनराइजर्स तो अब हैदराबाद मैं ये- हाँ, सुखदेव अब भाई इधर से ही सवाल वापस पूछना बैक पड़ेगा। टू सुखदेव भाई कि पूना में क्या हुआ। जैसा कि देखिए, हम इस आईपीएल टूर्नामेंट में चलन देख रहे हैं, और क्योंकि ये महाराष्ट्र में बॉम्बे, पुणे बहुत पास में है, और इस वेदर में क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है होता है और ड्यू फॉल होता है, तो डेफिनेटली आपको गीली बॉल के साथ में बॉलिंग करना मुश्किल होता है। और जब ओस आती है तो बॉल जो ओस विकेट पे गिरती है तो बॉल स्किड होके आती है, मतलब बॉल आपके बैट पे जल्दी आती है, आपको टाइमिंग इजी होता है, रन बनाना आसान होता है, और वहीं पे फील्डर्स के लिए और बॉलर के लिए इस गीली बॉल को हैंडल करना मुश्किल होता है। और एक ही फिनोमिना चला आ रहा है, और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि पिछले 2020 से लेकर अभी तक 20 मैचेस खेले गए, उनमें से बैटिंग सेकंड ने 14 मैचेस जीते थे। और आप परसेंटेज ही देखेंगे 70% के आसपास अगर आपको विनिंग रेशियो है तो कोई भी कप्तान उसके ऊपर बैट करेगा। और अभी इस आईपीएल में 4 मैच हुए और चारों मैचेस चेजिंग टीम ने, और चारों मैचेस उस टीम ने कैप्टन ने जिसने टॉस जीती, जीतने के बाद में सामने वाली टीम को न्योता दिया कि आप आए, बल्लेबाजी करें, हम तो बाद में बैटिंग करेंगे, और हम जीत पहले जाएंगे। गेंदबाजी करें। और चारों मैच जीते हैं। 5वें मैच में भी क्योंकि ट्रेंड वैसा ही चल रहा है, तो कोई भी कैप्टन जो है वो चांस नहीं लेना चाहता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बेट आपकी यही होती है कि आपको मालूम है कि स्कोर बोर्ड के ऊपर कितने रन टंगे हुए हैं और आपको किस हिसाब से आपकी इनिंग को प्लेस करना है। और जहां तक मैं समझता हूं कि सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज अब इस चीज को समझ चुके हैं कि 2020 जो है इस सिर्फ बैटिंग पावर बैटिंग गेम है। आपके बल्लेबाज अगर स्ट्रांग है और आपके पास में वो टैलेंट है तो आप कोई भी स्कोर को चेज कर सकते हैं। हमने देखा आरसीबी ने 205 बनाए, वो चेज हो गए। तो ये कॉन्फिडेंस बताता है आपको। और यही टीमों ने, अगर आप देखेंगे, हर टीम ने मिडिल ओवर में 3-3 इतने डिवास्टेटिंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन रखे हैं कि जो अगर आपको 10 रन से 12, 13, 14, 15 रन भी लास्ट 15 ओवर में अचीव करने हैं तो वो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि दीपक हुड्डा ने के एक ओवर में 22 रन बने, बिश्नोई के अगले ओवर में 17 रन बने, तो 39 रन आपने 2 में बना दिए। 39 रन 2 मतलब आपके पास में 18.5 रन की एवरेज से आपने 2 में कर दिए। अगर आपको 15 भी करना होता तो भी आप उठा के उसको 10 रन के ऊपर लेकर आए। तो ये बैटिंग है, ये कैलकुलेशंस है, ये हर एक कोच प्लान करके रखता है और इस बार हर फ्रेंचाइजी ने इसके ऊपर वर्किंग किया। और वैसे देखिए, हैदराबाद ने फील्डिंग, क्योंकि उनको भी मालूम है कि दोनों उनके जो मेन बॉलर हैं भुवनेश, वो स्विंग के साथ स्विंग में माहिर है और कमरान है वो स्पीड के हैं। तो वो दोनों बॉलरों को एक इनिशियल एडवांटेज, जैसे हमने कल देखा सामी का, तो वो एक एडवांटेज मिलने का एक पूरी गुंजाइश है। और जिसमें देखिए, एक स्विंग बॉलर है, अगर बॉल गीली हो जाएगी तो उसकी स्विंग ही नहीं होगी। तो एक अगर उसकी स्विंग खत्म हो गई है तो उसको खेलना, काउंटर करना बहुत आसान हो जाता है। और जहां बॉल का मूवमेंट शुरू हो जाता है वहां एक बॉलर के लिए अलग रिदम आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर एडवांटेज हर टीम अपने बॉलर्स को लेके। देखिए, क्रिकेट और T20 अगर ऐसे देखें तो बैट्समैन का गेम है, लेकिन टॉस के बाद ये हो जाता है कि आप अपने गेंदबाजी को देखते ध्यान रखते हुए और आप टॉस जीत के डिसाइड करते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है एज ए बॉलर कि हाँ, मतलब आप टॉस जीतने के बाद बॉलर्स की वक्त बड़ी हुई है कि भाई टॉस जीत लो। कप्तान की तो हो ही जाती है कि भैया टॉस जीत लेना, लेकिन उसके बाद ये होता है कि हम अपने बॉलर्स को एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म दे पाए जहाँ पे वो अपना पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉल डाल पाए, जिनको वो ड्यू फैक्टर
डिस्टर्ब ना कर पाए। नहीं, हर लेवल के ऊपर देवाशीष, अगर हम मीडियम फास्ट की बॉल करें कि आप नए बॉल, जब आपके न्यू बॉल बॉलर हैं उनको अगर बॉल गीला मिलेगा तो आप सारा टाइम तो बॉल पे ध्यान रखेंगे। और इवन स्पिनर्स के लिए, जितने आपके स्टार स्पिनर्स हैं उसको ग्रिपिंग चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप टॉवल के साथ उसको लगे हैं, बॉल को सुखाने में लगे हुए हैं, दिमाग आपका सुखाने में लगा, प्लान नहीं करेंगे अगली बॉल आपको कहाँ करना है, क्या करना है। ज्यादा टाइम आपका दिमाग इसी पे रहेगा कि क्या मेरी बॉल प्रॉपर हाथ में ग्रिप है उस समय जब मैं बॉल कर रहा हूँ। तो आपका जितना भी आपको प्लान करना होता है गेम के लिए वो 50% हो जाता है जब कंडीशन आपके अगेंस्ट होती है, खास तौर पे ड्यू फैक्टर। ड्यू जब भी आता है तो उस समय देखिए बॉल स्किड होती है फील्ड में, जब जाती है कैचेस ड्रॉप होते हैं, तो यू कांट अफोर्ड कि आपको कैच ड्रॉप हो। बॉलर आपके उस पोटेंशियल से बॉलिंग नहीं कर सकते हैं जिस पोटेंशियल के हैं, तो एक ही डिसएडवांटेज है। बट क्योंकि ये टॉस इसीलिए किया जाता है कि कोई आदमी ये ना कहे कि किसी को एडवांटेज दे दिया गया है, इट्स ए लक फैक्टर, और जिसके फेवर में आता है अभी तक तो भारी तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। सर, क्या राजस्थान रॉयल्स इतनी मजबूत है कि इस बार ट्रेंड बदलने में कामयाब हो सकती है? कितनी उम्मीद है? आज के मैच को देख के और टॉस जीतने के बाद तो मुझे लगता है कि एक एडिशनल एज जो सनराइजर्स को मिला है, और लेकिन टीम बहुत बैलेंस है। जैसे इसीलिए सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या टॉस के ट्रेंड को बदलने में सफल हो सकती है टीम? है इतनी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है टीम में? हाँ, मुझे अगर हैदराबाद से अगर आप देखेंगे तो इनका बैटिंग थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ लग रही है कि हेटमायर हैं, बटलर हैं, और अपने जो इंडियन बैट्समैन हैं, आप संजू सैमसन खुद हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा आज अगर अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली। और आज ये सवाल उठा है तो हो सकता है कि आज ट्रेंड को चेंज और कर सकते एक बात और है, इस बार सनराइजर हैदराबाद में राशिद खान नहीं है। राशिद खान नहीं है। राशिद खान नहीं, क्योंकि उनके स्टार बॉलर हैं और 2017 से उनके साथ खेलते चले। अच्छा, और राजस्थान में एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ गया है जो चहल और अश्विन। मैं ये सवाल पूछने वाला था सर, मैं ये सवाल, ये चहल ने बोला भी है कि अगर मुझसे बोला जाता तो मैं आरसीबी में मैं रुकने के लिए मैं तैयार था, मुझसे पूछा जाता तो अब नई फ्रेंचाइजी में आप जब आते हो और एक ऐसा थोड़ा सा पीछे बैक ऑफ माइंड वो लेके आते हो कि नहीं यार मैं कुछ बताता हूँ कि मुझे रिटेन नहीं किया गया, लेकिन मैं अब दूसरी फ्रेंचाइजी अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो और अश्विन का जो डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल करियर है, एक मैच्योरिटी का एक बहुत अच्छा उनके पास वो है, तो मुझे लगता है ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होंगे। और प्रसिद्ध कृष्णन है, उसका एडवांटेज उनको मिलेगा। अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर केकेआर के अगेंस्ट मिलेगा, किस तरह से वो खेला, और ट्रेंट बोल्ट है, एक वो एडवांटेज। फ्रेंचाइजी बदली है सर, इन सबको खुद को साबित करने के लिए नया मंच मिला, ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हर प्लेयर के लिए अब ये किस तरह का फॉर्मेट है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगली ऑप्शन में आपको कोई नहीं पूछेगा। हमारे सामने एक उदाहरण है सुरेश रैना का। सुरेश रैना अपने समय में कैसे खतरनाक फील्डर और कितने खतरनाक बैट्समैन थे, अब नो बिड हो उसको कोई बिड ही नहीं करेगा। तो ये आपको दिखाता है अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। और ये यंगस्टर्स हैं, देखिए आप हमने राहुल तेवतिया की बात करी, वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे, 9 करोड़ में उनको खरीदा गया। हमारे वैंकी की बात करें तो उसको देखिए वो मेरे ख्याल से 8 करोड़ में खरीदा गया। तो ये तो पैसे हैं और एक सीजन खेलने के हैं, 2 महीने आपको क्रिकेट खेलना है और आप दिल लगाकर और बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्ती के साथ उसको खेलिए और अगले ऑक्शन में फिर देखिए आप। अच्छा, और जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि इमोशंस बहुत किनारे हो जाते हैं, जहाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, जहाँ फ्रेंचाइजी प्योर प्रोफेशनलिज्म, जब फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर्स को, उन प्लेयर्स को, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी का नाम होता है, तो अपने उन प्लेयर्स के लिए बैंक करती है जो उनको परफॉर्म करके देंगे। अब चेन्नई ने ये नहीं सोचा कि इतने लंबे समय तक जो सर्विसेज रैना ने दी है और चेन्नई का जो परफॉर्मेंस का एक जो कंसिस्टेंसी रही है उसमें रैना का एक बहुत बड़ा वो, लेकिन यही होता है कि प्रोफेशनलिज्म जहाँ जाता है वहाँ आप भावना को किनारे रखो और उसको देख लीजिए, हरभजन सिंह को देख लीजिए। हरभजन सिंह कई अच्छा खेले थे, जबकि अगर आप देखेंगे तो अश्विन और वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उनमें, बट आप अश्विन देखिए कितना अच्छा खेल रहे हैं और वहाँ तो ये तो देखिए उठते हुए सूरज को सलाम। और कॉम्पिटिटिव अच्छा खेलेगा वो हर कोई टीम उसको लेना चाहिए, और जो अच्छा नहीं खेलेगा अगली बार देखिए इनमें से कुछ नाम बिल्कुल गायब हो जाएंगे जिनको हम देखते भी नहीं समझते। मतलब कंडीशन को छोड़ के सब चीज फेयर दिखाई देती है, ये कहा जा सकता है। परफॉर्मेंस तो सामने दिखती है और फ्रेंचाइजी पैसा इसी चीज का देता है कि आपको आपका बेस्ट देना है।
आप बेस्ट देंगे तो आपको रिटेन करेंगे, आप बेस्ट नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे, आप अगली बार से ये अरे वो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो वो तो वही चलता रहता है वहाँ, तो सब फेयर है कल वहाँ। हमने लव भी देख लिया और बाकी तो दूसरा जो है फाइट तो हमारे सामने चलती रहती है। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी एक्सपर्ट की नजर में आज कौन सी टीम ज्यादा एज लेती दिखाई दे रही है सर? हाँ, अगर मैं पेपर पे भी देखूंगा और जो मैंने आपसे स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए तो मुझे उसमें राजस्थान रॉयल बेटर दिख रही है। टॉस और के जो बावजूद कंडीशंस आपका है ये उसके बयान बाद बहुत में भी, क्योंकि देखिए उनके बीच में जो उनके बैटिंग क्रम भी अगर हम बात करेंगे, हेथमायर है, साउथ अफ्रीकन मार्क्स वेंडर वर्थ हैं, और ऐसा करके उनकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है, जो बॉलिंग लाइनअप है, मुझे लगता है वो ज्यादा बैलेंस है एज कम्पेयर टू सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद के पास में क्योंकि इस बार राशिद नहीं है और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर है, जबकि वो एक ऑफ स्पिनर है, और राजस्थान रॉयल के पास में लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक अच्छा उनको कंटेनिंग जॉब कर सकते हैं, पर एक राशिद का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क डालता है। और बाकी टीम कंपोजिशन के हिसाब से मैं राजस्थान रॉयल के साथ जाना चाहूँगा। सर देखिए निकोलस पुरन इस साल मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा अलग उसमें दिखना चाहिए, और पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा भी है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और उनके साथ राहुल त्रिपाठी ने भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा इम्प्रेस किया था। तो मुझे लगता है केन विलियमसन उनके साथ में है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत नेक टू नेक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैच का और जो एडवांटेज टॉस का है उसकी वजह से डेफिनेटली एक एडिशनल एज हैदराबाद को तो हैदराबाद को एज देने, क्योंकि टॉस का जो पूरा मैटर हमने देखा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही मैटर कर रहा है, और यही वजह कि सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है पुराने इस मैदान के इतिहास के मद्देनजर। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 8 टीमों के मध्य मुकाबले हो चुके हैं, 4 टीम जीत चुकी है, 4 टीम पराजित हो चुकी है, और अब बची है ये दोनों टीमें, और इसमें से ये तय हो जाएगा कि इन 10 टीमों में, क्योंकि इस बार 2 टीमें बड़ी हैं, आखिर वो कौन सी 5 टीमें हैं जिन्होंने अपना पहला मुकाबला जीतकर एक ठोस शुरुआत की है। तो कुल मिलाकर 2 मिस्ट्री कैप्टन के बीच मुकाबला है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। देखना खास होगा कि जीत की गेंद किसके पाले में आती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में तय डीजीएना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।